हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। निर्मल नागर जी, VDPO, तहसीलदार साहब, सब आप जो अधिकारी कर्मचारी चुनाव की इस महत्वपूर्ण भूमिका में लगे हुए हैं, मैं सबसे पहले आप सबको ये तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले एक साल में लगभग तीसरी ड्यूटी आप लोग चुनाव की कर रहे हैं और आसान नहीं है कि हम लोगों को लगता है चुनाव सिर्फ उनका 5 मिनट का है, उसमें भी बहुत लोग वोट डालने नहीं जाते, लेकिन आप, हम और जो हमारा सारा अमला है वो लगभग एक 72 घंटे की अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं। आप पहले दिन से तैयार हो जाते हैं, आज का पूरा दिन, कल का पूरा दिन और फिर परसों तक भी ये कार्रवाई चलती है। ये आप सबका योगदान ही रहता है कि हम सभी चुनावों को एक सही तरीके से और बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और जो जितने भी हितधारक हैं, चाहे वो कैंडिडेट हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे हमारा चुनाव आयोग है या कोर्ट और जो मतदाता, उन सब के विश्वास पर, उन सब का पेटा भरते हुए हम चुनाव करवाते हैं। और मेरा ये हमेशा मानना होता है 100% अपने अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कि मेरा कोई भी अधिकारी कर्मचारी मन से गलती नहीं करता, उसकी कभी भी दुर्भावना नहीं होती, उसका कभी भी ये मन में नहीं रहता कि मैं X आदमी को सपोर्ट करूं या Y आदमी को सपोर्ट करूं। उससे गलती ज़रूर हो सकती है, हम सबसे गलतियां होती है, सैकड़ों प्रोसेस है, लेकिन मैं आप सब की तरफ से हमेशा सबको निश्चिंत करता हूं कि किसी की भी दुर्भावना नहीं है। और दूसरा, जो हम हमेशा कहते हैं कि हमारे कर्मचारी लापरवाही नहीं करते, लेकिन उस बात में कभी कभी हमें हल्का देखना पड़ जाता है। इस चुनाव में जो कुछ चीज़ें, बातें भिन्न आप सबको बताया गया। आपने पिछले दोनों चुनाव करवाए होंगे, वो एक सिंगल वोटिंग प्रोसेस था, एक ही पोस्ट के लिए वोटिंग थी। इस बार जो नगर पालिका खरखोदा का क्षेत्र है, इसमें 2 वोटिंग है। सर्वप्रथम आप सुनिश्चित करें कि दोनों मशीनें प्रॉपर तरीके से रखी हो, कौन सी पहले रखी जाएगी, कौन सी बाद में रखी जाएगी। अभी किसी ने पूछा था कि कैसे वोटर स्लिप होंगी, 17A दोनों का एक ही बनेगा, वो आपको बता दिया गया होगा। 2 वोटर स्लिप जारी होंगी, फॉर्म 17C 2 अलग अलग जारी है, वो आपने सबको देने। 1% ये भी हो सकता है कि कोई मतदाता प्रेसिडेंट के लिए वोट डाल दे, वार्ड के लिए ना डाले, नोटा दबा दे, वो तो वोट डल गई है। तो उस स्थिति में आपने 17A में भी उसका हवाला दे देना है और 17C में हो सकता है आपका वोट काउंट अलग अलग हो जाए। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट 0.01% कहीं अराइज हो जाए तो आपको पता होना चाहिए। आप शांति के साथ, आत्मविश्वास के साथ और अपना धैर्य रखते हुए चुनाव करवाइए। आप निर्धारित प्रक्रिया से चल रहे हैं, आपने अपना काम ठीक कर रखा है, कितनी लंबी लाइन लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई आके हल्ला करे कोई दिक्कत नहीं है। हम बाहर से इस बार क्योंकि फोर्स और वो सफिशिएंट रखेंगे। आपने अपना जो पूल है, अपना जो व्यवहार है, उसको विनम्र रखना है, लेकिन मजबूती से रखना। किसी भी प्रत्याशी के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी आदमी के, किसी के भी दबाव में नहीं आना। और चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है, जो भी बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हम अवश्य कार्रवाई। आप सब आज जाएं, अपना पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश करें। आप कोई छोटी मोटी चीज़ें उनको पढ़ लें, समझ लें। कोई भी ऐसी गतिविधि में 48 घंटे के लिए शामिल ना हो जो आपको कैरियर के अंदर नुकसान। किसी प्रत्याशी, पार्टी, किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी के प्रलोभन में, कोई खाने पीने के उसमें बिल्कुल भी ना रहें।
आपको व्यवस्था अनुसार भोजन की भेज दिया जाएगा। अगर किसी को नहीं भी मिलता है तो ये टाउन है, आसपास भोजनालय हैं, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन जो इस तरीके की चीज़ें हैं, जो लोग आपको प्रलोभन देते हैं वही आपकी वीडियोग्राफी करते हैं, वही आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। इसलिए अगले 2 दिन के लिए ऐसी सब चीज़ों से दूर रहें। एक साफ सुथरा, निष्पक्ष, और आप कल शाम को जब यहाँ पे जमा करवाने आए तो हम सबको ये रहे कि एक भी हमारी पार्टी, एक भी हमारा कर्मचारी ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ हमें कुछ लिखना पड़ना। आप अपने प्रोसेस को समझ लें। छोटा चुनाव है, कई बार इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदिता हो जाती है, कैंडिडेट्स वहीं रहते हैं, वार्ड के लोग वहीं रहते हैं। आप पोलिंग एजेंट्स को अंदर बैठाइए, लेकिन शालीनता से वो बैठे। किसी भी सबसे ज़्यादा झगड़ा होने के चांस इस बार इसलिए हैं कि कोई वार्ड का प्रत्याशी या उसका एजेंट किसी के साथ जाता है। आप सबको पता है, वोट डालने वोटिंग कंपार्टमेंट में या तो वोटर जाएगा, अगर कंपेनियन जाएगा तो कंपेनियन का फॉर्म भर के जाएगा, 14A या जो भी आपका फॉर्म। बिना फॉर्म भरे कोई भी व्यक्ति किसी भी सूरत में किसी भी वोटर के साथ वोटर कंपार्टमेंट में नहीं जाएगा। अगर आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेंगे तो आपकी 50% से ज़्यादा समस्याएं सुलझ गई। दूसरा, एजेंट प्रॉपर तरीके से बैठे, उनका प्रॉपर व्यवहार हो, उनका मोबाइल बाहर रहे। ये बिल्कुल कमीशन की हिदायतों में इस चीज़ को आप एनफोर्स करें। समयबद्ध तरीके से अपने चुनाव कराइए। आपको कोई छोटी मोटी ज़रूरत है, आप रिजर्व से स्टाफ मांग लीजिए, लेकिन वो तभी हो जब आपकी पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा हो, आपके बूथ पे बहुत ज़्यादा लोग हो और आपको कोई कठिनाई का सामना करना। अपना व्यवहार ठीक रखिए, लेकिन अगर कोई बात गलत करता है उसको तुरंत बताइए गलत बात है। अपनी बात पे अड़िग रहिए, और जो रीइंफोर्समेंट या जो भी आपको ड्यूटी मजिस्ट्रेट किसी की ज़रूरत है वो आप कॉल कर दें। अननेसेसरी का कम्युनिकेशन ना करें। सुबह कई बार मॉक पोल के टाइम EVM मशीनें स्विच ऑन स्विच ऑफ करने से थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, वो आप एक बार अपने स्तर पर भी चीज़ों को समझ लें। मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं एक अच्छा चुनाव करवाकर, और जैसे पिछले हमने 2 चुनाव में सब अधिकारी कर्मचारियों ने बहुत ही अच्छे चुनाव करवाए हैं, सब तरफ से सबको शाबाशी मिली है। मैं समझता हूँ कि ये चुनाव भी उसी दिशा में होगा। आपके कोई छोटे मोटे सवाल हो आप अपना पूछ लेना, अपने सामान को इकट्ठा करें, अपना लेके जाएं। कोई छोटी मोटी चीज़ रह भी जाए, कल ये भी हो सकता है 1% की कोई मशीन ख़राब हो जाए तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तब तक आपने धैर्य और शांति बनाए रखनी। यहाँ पूरा खरखोदा 15-20 मिनट में पहुँचा जा सकता है। सफिशिएंट अरेंजमेंट्स है, सिर्फ शांति बनाए रखनी और आत्मविश्वास है। मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत